है क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है। बताएंगे भृगु जी बताएंगे भृगु जी वो सब जानते हैं हृदय इनका भावों का है कितना भूखा हृदय इनका भावों का है कितना भूखा। विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो है करामात क्या इनके चरणों की रज में है करामात क्या इनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम किनारे से पूछो जाकर के गौतम किनारे से पूछो जाकर के गौतम किनारे से पूछो। निराधार का कौन आधार है जग में ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो। देखिए एक कहावत है आप लोग भी सुने होंगे, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। सुना है ना? अक्सर लोग कहते हैं कि महाराज भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। आधा सत्य है और आधा इसमें पूर्णतया झूठ है। पूरा सत्य नहीं है, आधा ही सही है इसका। भगवान के घर में अंधेर नहीं है ये तो सत्य है, लेकिन भगवान के घर में देर है ये सत्य नहीं है, सरासर झूठ है। भगवान के घर में कोई देर नहीं है, और यदि देरी है तो वो देरी भगवान की ओर से नहीं है, वो देरी हमारी ओर से है। द्रौपदी ने कन्हैया को बुलाने में विलंब किया, कृष्ण ने आने में विलंब नहीं किया। वो तो पकड़ी थी, अपने हाथ से पकड़ी थी साड़ी, मैं बचा लूंगी मैं बचा लूंगी। भगवान बोले जब स्वयं बचाने में सक्षम है तो हमको जाने की क्या आवश्यकता, बचाने दो। पकड़ी रही, लेकिन जब देखा द्रौपदी ने कि मेरे बचाने से अब मेरी लज्जा बचने वाली नहीं है, तो जिस हाथों से साड़ी को पकड़ी थी कन्हैया के भरोसे, उन हाथों से साड़ी को छोड़कर और हाथ ऊपर करके कहा, कन्हैया मैंने बचा लिया, अब तुझे बचाना है तो तू बचा ले। द्वारिका में बैठे थे, द्वारिका में भगवान गरुड़ पर चलते हैं। आप देखिए शिवालय के सामने नंदी को बिठाया जाता है, भगवान के मंदिर के सामने गरुड़ को बिठाया जाता है। क्यों? बड़े लोगों की गाड़ी उनके दरवाजे लगी रहती है, साहब को कब जाना पड़े कौन भरोसा। इसलिए भगवान के मंदिर के सामने गरुड़ विराजते हैं, कब प्रभु जाने के लिए आदेश देते। शंकर भगवान के मंदिर के सामने नंदी महाराज भगवान को ही देखते रहते हैं, कब बाबा आदेश करे चलना पड़ेगा। आज कृष्ण भगवान गरुड़ पर नहीं बैठे, दौड़ पड़े आगे आगे आगे। कृष्ण भगवान के आगे साड़ी दौड़ रहा था, साड़ी के पीछे कन्हैया है और कन्हैया के पीछे उनका वाहन गरुड़ दौड़ रहा है। गरुड़ कहता है प्रभु मेरे पर बैठिए। भगवान ने कहा तेरे पर बैठूंगा तो आज मेरी बहन की लज्जा बचने वाली नहीं है। भगवान दौड़ता, द्रौपदी ने केवल छोड़ा था वो, साड़ी आकर द्रौपदी के शरीर से लिपट गया। विलंब हम करते हैं, भगवान कोई विलंब नहीं है। जितना शीघ्र हो मन से, शरीर से नहीं, मन से भगवान के पास करने का स्वभाव।
कैसे महाराज? जो काम आप करते हैं ना, केंद्र में भगवान को रख दीजिए। माई लोग रात को भोजन बनाती है ना, यदि ये भाव रखकर भोजन बना रही है कि भोजन बनने के बाद ठाकुर जी को भोग लगेगा, हम ठाकुर जी का प्रसाद बना रहे हैं, तो उनका भोजन बनाना ही उनके जीवन का भजन बन जाएगा, अलग से कुछ नहीं करेंगे। आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, केंद्र में यदि है कि व्यापार से, नौकरी से जो पैसा आएगा उससे परमार्थ करेंगे, तो आपका व्यापार करना ही आपके जीवन का भजन बन जाएगा। हमारे व्यवहार के केंद्र में यदि भगवान है तो जीवन सार्थक है, कुछ करना ही नहीं है। गोस्वामी जी आप देखिए, बार बार गोस्वामी जी एक ही बात कहते हैं, महामंद मन सुख चलसी ऐसा ही प्रभु ही विसा। ऐसे भगवान को छोड़कर मन, महामंद मन, तू संसार में सुख ढूंढता है, शरण में चल। प्रभु अहिल्या जी को गति दिए, आगे बढ़े, गंगा जी का तट आया, स्नान भया है मुनियों के साथ, और गंगा स्नान करके विश्वामित्र जी के साथ भगवान आगे चले। बाबा कहते हैं, हर से चले मुनि वृंद सहाया, भगवान चले। बाबा कहते हैं, बेग विदेह नगर नियर आया, जनकपुर निकट आ गया। जनकपुर के लोगों का भगवान ने दर्शन किया। जनकपुर के लोग कैसे हैं आप दर्शन करिए। मानस में 3 नगर का उल्लेख है, एक अवधपुरी, एक जनकपुरी, और तीसरा नगर कौन सा है? लंका। अयोध्या में भगवान आए, संतों की नगरी है, लेकिन यहां भी 100% संत नहीं है, क्षमा करिएगा। जहां भगवान ने अवतार लिया है वहां भी 100% भगत नहीं है, एगो खटपटिया वहां भी है। कौन? नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकई के। एगो मंथरा आगे न मिलावट तो 100% कहां भया हो। लंका निशाचरों की नगरी है, लेकिन वो भी 100% नहीं है। निशाचरों के, राक्षसों के, असुरों के बीच में भी भगवान का एक भक्त बैठा है। कौन? विभीषण जी महाराज। वो भी 100% नहीं है। लेकिन जनकपुर हो, जनकपुर 100% है। गोस्वामी जी कहते हैं, परिचय देखिए जनकपुर का। पूरा नर नारी सब कैसे हैं? सुभग सुचि संता, सब के सब सुंदर है। सुभग मने सुंदर, सुचि मने भीतर बाहर से पवित्र है।
सब के सब संत है। संत जानते हैं कौन है? आचार्य जी, संत का स्वरूप नहीं होता। राजन की चुटिया बड़ी है, तिलक लगा लिए तो संत हो गए, जरूरी नहीं है। 2 रुपए का टीका आता है, हो 2 रुपए का, आप भी लो, रगड़ के लगा लो। 200 रुपया मीटर कपड़ा मिलता है, खरीद के सिलवा के पहन लो। 5 महीना बाल मत कटाओ, चकाचक चुटिया हो जाएगी। संत बन गए क्या? संत का स्वरूप नहीं होता, संत का स्वभाव होता। जिसके स्वभाव में संतत्व नहीं है, वो संत घर का एक 5 साल का बालक नहीं होता। संत द्वार पर बैठा एक 90 साल का घर का वृद्ध भी हो सकता है। संत एक खेत में काम करने वाला किसान भी हो सकता है। संत का स्वभाव होता है। संत कौन? जो अनंत के भाव में लगा रहता है, वो संत। जिसको देखने के बाद वो नहीं, जिसको देखने के बाद भगवान याद आ रहे हो, वो जीव संत है। जनकपुर के एक एक नर नारी क्या है? अरे सुभाग सुचि संता, सबके सब धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके सब धर्मशील है, ज्ञानी है और गुणों के भंडार है। इसीलिए तो देखिए ना, चक्रवर्ती जी को राम जी का दर्शन करने के लिए 23,000 तपना पड़ा। जनकपुर वाले कौन तपस्या किए थे कि वो राम जी जाकर उनको अपना दर्शन करा रहे हैं? वो कौन सा तप किए थे? उनका जीवन था। कल आपसे निवेदन किया था, आज फिर कहता हूं, ऐसा कर्म करिए कि आपको भगवान को न ढूंढना पड़े। आपके घर का पता पूछते पूछते भगवान आपके दरवाजे आकर खड़े हो जाए। ऐसा कर्म करिए जीवन में। प्रभु पहुंचे जनकपुर में, है नगर देखकर आनंद में आ गए। एक सुंदर आम के बगीचे को देखकर विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम यहीं रुका जाए? प्रभु ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। अब यहां एक बात विचार करने योग्य है। अनुपम जी किसी को बुलाएं अपने घर में निमंत्रण देकर बुलाएं किसी को कि हमारे घर में कथा चल रही है राम जी की, आप आइए, घर पे स्वागत है। वो कौन सा बाजार है 2 किलोमीटर उधर? हाँ, नबीगंज है ना, 2-3 किलोमीटर है। जैसे किसी को निमंत्रण दिया कि आइए कथा चल रही है, और वो महापुरुष नबीगंज आकर बैठ जाए और सूचना भिजवाएं कि हम आए हैं। अब ये यहां से जाए नबीगंज, उनको लेकर आए, ये उचित है क्या? भाई जब निमंत्रण कार्ड देकर बुलाया गया तो सीधे दरवाजे पहुंचिए, घर पर पहुंचिए। विश्वामित्र जी के पास जनक जी महाराज ने निमंत्रण पत्र भिजवाया था, तो विश्वामित्र जी आम के बगीचे में क्यों रुके? उनको सीधे जनक जी के द्वार पर पहुंचना चाहिए। लेकिन समझिएगा, विश्वामित्र जी सोचने लगे, निमंत्रण केवल मेरे लिए आया था, राम जी के लिए निमंत्रण नहीं आया था। और राम कोई साधारण नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं। यदि जनक जी के उत्सव में राम बिना बुलाए चले गए तो राम जी की मर्यादा के विरुद्ध बात हो जाएगी। फिर क्या करता हूं, इसी आम के बगीचे में रुकता हूं। जनक जी को सूचना जाएगी, जनक जी आएंगे, परिचय कराऊंगा। तब यदि जनक जी कहेंगे कि राम जी को लेकर चलिए, तब तो मैं राम जी को लेकर जाऊंगा, और नहीं बोलेंगे तो इसी आम के बगीचे में रुक जाऊंगा। विश्वामित्र जी मुनियों के साथ, राम लक्ष्मण जी के साथ बगीचे में रुक गए। सूचना पहुंची जनक जी के पास। क्या सूचना पहुंची? विश्वामित्र महामुनि मिथिला
महाराज मंत्रियों को, सचिवों को, भट्टों को, ब्राह्मणों को, सतानंद जी को लेकर आदर पूर्वक गए आम के बगीचे में। जाकर विश्वामित्र जी के चरणों में दंडवत किया है। आशीर्वाद देकर विश्वामित्र जी ने जनक जी को बिठाया, उनका कुशल क्षेम पूछा। अब जनक जी जैसा बैरागी और विश्वामित्र जी जैसा अनुरागी दो महापुरुष बैठेंगे तो सत्संग नहीं होगा तो क्या होगा? सत्संग प्रारंभ होगा। जिस समय जनक जी महाराज वहां पहुंचे हैं उस समय राम लक्ष्मण जी वहां नहीं थे। कहां थे दोनों भैया? दोनों भैया देखे कि गुरु जी अब किसी आम के बगीचे में रुकेंगे तो हम लोग तो सेवक है ना, सेवा करनी होगी, तो पता लगा लिया जाए पुष्प कहाँ मिलेगा, जल की कहाँ व्यवस्था है, लकड़ी की कहाँ व्यवस्था है। हाँ, व्यवस्था देखने के लिए गए रहे देखन दुलहाई, पुष्प वाटिका देखने चले गए। व्यवस्था देखकर राम लक्ष्मण जी जैसे विश्वामित्र जी के पास पहुंचे, जनक जी महाराज अपने सचिवों मंत्रियों के साथ बैठे थे, सत्संग चल रहा था। जैसे मेरे राम जी आए ना, सब लोग खड़े हो गए। क्यों? किसी ने अपने जीवन में इतनी सुंदरता का दर्शन आज तक नहीं किया था। है अलौकिक सुंदर, किसी को भी अपने नेत्र पर भरोसा नहीं हो रहा था कि हम देख रहे हैं इनको, ये है कौन? राम जी आए, सब लोग खड़े हो गए तो विश्वामित्र जी राम जी को लेकर अपने बगल में बिठा लिया। ऐसा लग रहा है कि बगल में बिठा के विश्वामित्र जी जनक जी को जला रहे हैं। देखिए, आपको देखने के लिए तरफ रहे, मैं इनको अपने पास में बिठाया। बिठाकर विश्वामित्र जी ने कहा, हाँ जनक जी, सत्संग प्रारंभ किया जाए। जनक जी बोले, प्रारंभ नहीं, बंद किया जाए, बंद किया जाए। मुनिवर, जनक अपने जीवन में आज पहली बार सत्संग को बंद करा रहा है। क्यों? सत्संग से बड़ा सत्संग मेरे सामने आकर बैठ गया है। पहले ये बताइए, ये है कौन? अब देखिए जनक जी के मन में क्या चल रहा है। जनक जी सोचने लगे, ये गोरा वाला तो नहीं, ये जो सामने वाले हैं ना, मेरी बिटिया के लायक एकदम योग्य दूल्हा है। लेकिन समस्या है, बाबा जी के साथ आया है, इनमें से किसी ऋषि मुनि का बेटा हो गया तो हम क्षत्रिय ब्राह्मण ऐसे विवाह कर गया, और यदि किसी राजा के बेटे हो गए तब तो बात बनी सकती है। तो पहले पता लगाया जाए कि ये है कौन। तो पूछा जनक जी ने, क्या? कहु नाथ ई सुंदर दो बालक। सत्य कहिएगा, आप में से किसी के हैं क्या? मुनि कुल तिलक। क्या किसी मुनि के हैं? विश्वामित्र बोले, ना। महाराज नाचने लगे। चलिए, अच्छा हुआ, मुनि के नहीं है। क्या नृपकुल पालक, किसी राजा के बेटे हैं? सत्य बतावे विश्वामित्र जी, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर जैसे चकोर पागल होता है ना, उसी प्रकार इस सांवले को देखकर मेरा मन पागल हो गया। मुझे तो लगता है वेद जिनको न इति कहते नहीं थकते, वही परब्रह्म मेरे आंखों के सामने दो रूप धारण करके आ गया है। क्या है? मेरा मन वैराग्य में रहता है, लेकिन सही बतावे आज वैराग्य से नीचे उतरकर और इनके अनुराग में फंस गया है। आप सबके बताइए, ये कौन है? विश्वामित्र जी मन ही मन सोचे, महाराज पहली दृष्टि में पहचान गए। बोले, राजन, संसार में जितने लोग हैं ना, सब इनको प्राण के समान प्रेम करते हैं। राम जी कहे, गुरु जी सावधान, मन ही मन पोल मत खोलिए मेरा, मैं गुप्त रूप में आया हूँ, गुप्त रूप मेरा बचा के रखिए। तब राम जी का परिचय कराया विश्वामित्र जी ने। ये कौन है? कहते हैं, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि, रघुकुल मणि दशरथ रथ के जाए,
के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए, मम हित लागे नरेश पठाए, मम हित लागे। क्या परिचय दिया? ये रघुकुल मणि। रघुकुल के मणि कौन? महाराज दशरथ के जाए। दशरथ जी के दोनों पुत्र हैं मेरे साथ। मम हित लागे, दोनों भाइयों को नरेश पठाए। महाराज एक भीतर की बात बतावें, ये दोनों भाई जहां जाते हैं वहां का यज्ञ पूरा हो जाता है। मेरे साथ आए तो मेरा यज्ञ पूरा हो गया। हम सोचे आपके यहाँ भी यज्ञ, धनुष यज्ञ हो रहा है, इनको ले आएंगे तो आपका भी यज्ञ पूरा हो जाएगा। इन लोगों ने मेरा यज्ञ पूर्ण किया। आते समय ना आपके जो गुरु जी है सतानंद जी, उनकी माँ का भी उद्धार कर दिया। अहिल्या जी का उद्धार हो गया। यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। जनक जी सुने कि दशरथ जी के पुत्र है राम लक्ष्मण। रे चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं, जैसा अतिथि होता है ना वैसी उसकी व्यवस्था भी बनानी चाहिए। एक ही मंत्र से सभी देवताओं की पूजा नहीं होती। 10 पूजा चाहिए जस देवता। अस्तु चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र है, इनको वीआईपी घर में रखना होगा। वीआईपी नहीं, वीवीआईपी घर में। यहाँ लिखा है जनकपुर का जो सबसे सुंदर घर था वो मेरी किशोरी मैया का अपना महल था, उसका नाम था सुंदर सदन। जनक जी महाराज राम लक्ष्मण जी को ले जाकर विश्वामित्र जी के साथ उसी सुंदर सदन में स्थान प्रदान करा। विदा लेकर गए, भोजन, दोपहर का विश्राम। ठीक 3 बजे घड़ी देखकर गुरु जी जगे, राम लक्ष्मण जी को बिठाकर कथा प्रारंभ कर दी। कथा प्रारंभ हुई। अब देखिए, हम लोग कहीं जाते हैं ना नए स्थान पे, तो मन रहता है कि एक बार थोड़ा निकल के घूम कर देखा जाए क्या क्या घूमने लायक यहाँ पर बना है। लक्ष्मण जी सोचने लगे कि न जाने किस भाग्य से हम लोग जनकपुर आए। गुरु जी तो जब देखो तब कथा सुनाते रहते हैं। अरे जनकपुर आए हैं, एक बार कहीं देते कि जाओ कहीं घूम घाम के चले आओ, तो हम लोग जनकपुर घूम के चले आते। लेकिन गुरु जी से कहे कौन कथा चल रही है, कथा के बीच में कोई कैसे घूमने जाएगा। तो लक्ष्मण जी मन की बात मन में ही रख लिए, लेकिन राम जी नहीं रख पाए। राम जी लक्ष्मण जी के मन की बात जान गए और हाथ जोड़कर गुरु जी से कहे, गुरु जी भाई साहब का मन कथा में नहीं लग रहा है। ये भाई साहब नगर घूमना चाहते हैं, डर के मारे नहीं बोल रहे हैं आपको। अकेले तो भेजने लायक नहीं है इनको, हाँ, लेकिन यदि आप कहेंगे ना गुरु जी तो मैं अपने ऊपर लेकर जाऊंगा, अपने 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 भरोसे, और नगर दिखाकर तुरंत ले आऊंगा। राम जी ने कहा कि मैं ले जाऊंगा इनको, नगर दिखा के लाऊंगा। गुरु जी सोचने लगे नगर वो दिखा सकता है जो पहले देख कर गया हो। जिस प्रकार लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं उसी प्रकार राम जी भी पहली बार आए हैं। तो जब ये स्वयं नगर नहीं देखे हैं तो ये लक्ष्मण जी को क्या घुमाएंगे। इसका मतलब है ये दोनों भाई नगर देखना नहीं चाहते, फिर नगर वासियों को अपना दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए बाहर जाना चाहते हैं। गुरुदेव ने कहा ठीक है राम, जाइए। जाई देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा। कहा जाइए नगर देखकर तुरंत आइए। राम लक्ष्मण जी चल पड़े। आप
आपको बताओगे, पूरे जनकपुर में भैया कानों कान ये बात फैल गई थी कि पता है दो ठे ऐसे राजकुमार आए हैं ना जिनको देखकर जनक जी महाराज पगला गए, कितने सुंदर। अब जनकपुर के नर नारी सोचने लगे कितने भी सुंदर हो, हमारे भाग्य में उनका दर्शन थोड़ी लिखा है। अरे वीआईपी लोग हैं, महाराज उनको एकदम सबसे गुप्त घर में रखे होंगे और वो वहीं से चले जाएंगे, हमारे नसीब में उनका दर्शन नहीं मिलेगा। राम लक्ष्मण जी शाम को निकल पड़े गलियों में जनकपुर के घूमने के लिए। बच्चे बाहर खेल रहे थे, बच्चों ने जैसे राम लक्ष्मण जी को अकेला देखा, बच्चे दौड़े अपने अपने घरों में और जाकर माता पिता से बोले कहां घर में बैठे हो, भागो बाहर। माता पिता बोले बाहर क्यों भागे? बच्चे कहते हैं जिनको देखकर जनक जी सुबह पागल हुए थे ना, दोनों बाहर घूम रहे हैं, कोई सिपाही साथ में नहीं है, बाहर निकल गए हैं दोनों। जनकपुर के नर नारी सुने दोनों लोग बाहर आए हैं। ए जी देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग निधि लोटन लागे, मनहु रंग निधि लोटन लागे, मनहु रंग निधि लोटन लागे। ए नर नारी सब लोग दौड़ पड़े। कैसे दौड़े हैं आपको बतावें? गोस्वामी जी कहते हैं जैसे जन्म जन्म का दरिद्र जिसके पास दाने दाने की आफत है, वो सुन ले कि वहां धन की वर्षा हो रही है, जैसे कंगला धन लूटने के लिए दौड़ता है, उसी प्रकार जनकपुर के लोग भगवान को देखने के लिए दौड़ते हैं। आपको बतावें आंखों का सबसे बड़ा धन क्या है? भगवान का स्वरूप। 2 दिन पहले बात आई थी, मंदिर में जाइए ना, जितना लूटना है लूट लीजिए, जितना देखना है। आपको बताएं एक महापुरुष है, प्रातः मुनि परम पूज्य चैतन्य महाप्रभु, बंगाल की धरती पर आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे नाम उनका, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु स्त्री के परछाई से भी बचते थे। स्त्री तो छोड़िए, स्त्री के परछाई के स्पर्श से बचते थे चैतन्य महाप्रभु। पुरी के जगन्नाथपुरी में एक बार जगन्नाथ स्वामी का दर्शन कर रहे थे, खंभे के पास खड़े थे और दर्शन कर रहे थे। बहुत सारे उनके शिष्य लोग भी आसपास खड़े थे। खड़े होकर जगन्नाथ स्वामी का चैतन्य महाप्रभु दर्शन कर रहे थे। तब तक एक स्त्री आई और आकर उसने एक पांव चैतन्य महाप्रभु के कमर पे रखा और दूसरा पांव उनके कंधे पर, खंभा पकड़ के चैतन्य महाप्रभु के कंधे पर दोनों पांव रख के खड़ी हो गई, भगवान को देखने लगी। जो महापुरुष स्त्री के परछाई से बचते थे, आज उनके ऊपर स्त्री खड़ी हो गई। शिष्य लोग चिल्लाने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं, रोको मत, रोको मत, खड़े रहने दो। दर्शन के बाद जब वापस गए, अब शिष्य लोग परेशान कि स्वामी जी तो परछाई से बचते थे, आज उनके ऊपर स्त्री खड़ी हो गई और मना नहीं किया। रात्रि में शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव आप तो स्त्री के परछाई से बचते हैं, आज आपके ऊपर स्त्री खड़ी थी, आपको कुछ नहीं भया, आपने मना नहीं किया? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्यारे वो स्त्री नहीं थी, वो मेरी गुरु थी, वो मेरी गुरु थी। क्यों? भगवान को देखने की जितनी प्यास उसकी आंखों में था,
उतनी प्यास मेरे आंखों में नहीं थी। उसने उसको ये भी पता नहीं रहा कि मैं किसी के ऊपर चढ़ के देख रही हूं, इतनी प्यास। उसने मुझे आज सिखाया कि मंदिर में जाकर भगवान को देखना हो तो कितनी प्यास लेकर देखनी चाहिए। आज उसने मुझे बताया। वो मेरी गुरु थी। गुरु का चरण ऊपर पड़ जाए, इससे अधिक जीवन का सार्थकता क्या हो सकता है। इसलिए मैंने नहीं बताया। सारे लोग भगवान को देखने के लिए दौड़ पड़े। स्त्रियां अपने अपने घरों के छतों पे खड़ी हो गई, झरोखों पर। पुरुष लोग रास्ते के पगडंडियों पर खड़े हो गए। बच्चे छोटे छोटे राम जी के पीछे पीछे चलने लगे। सखियां आपस में बात करती हैं, कौन होगा इतना सुंदर। हाँ, एक ने कहा ब्रह्मा जी, दूसरे ने कहा पागल हो, 4 मुख है उनके पास। एक ने कहा विष्णु भगवान, तो एक ने कहा उनके पास तो 4 हाथ है, इनके पास तो 2 ही दिखाई दे रहा है। तो एक ने कहा शंकर भगवान, बोले विकट वेशम का पंचपुरारे, विकराल स्वरूप उनका। ये तो इतने सुंदर है कि एक एक अंग पर करोड़ों कामदेव को न्यौछावर करो तो कम है। उन छतों पर मेरी मां की, सीता मैया की 8 सखियां थी। पहली सखी ने कहा देखो, संसार में ऐसा कौन होगा जो इनको देखकर मोहित न हो जाए। दूसरी ने कहा मैं बताती हूँ, मैंने सब पता लगाया है। जो आगे आगे सांवले वाले हैं ना, उनका नाम है राम, उनकी माँ का नाम है कौशल्या, और जो पीछे उनके उधर वो गोरे वाले धनुष लेके चल रहे हैं पीछे पीछे, उनका नाम है लक्ष्मण, उनकी माँ का नाम है सुमित्रा। ये दोनों भाई हैं। अयोध्या वाले जो महाराज हैं ना दशरथ जी, उनके बेटे हैं। विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा किए हैं और यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। और रास्ते में ना सतानंद जी की माँ अहिल्या का भी उद्धार कर दिया। लक्ष्मण जी के कान में आवाज आ गई, ऊपर बात चल रही थी ना, कान में आवाज आ गई। बोले भैया लगता है ऊपर कोई बहुत खास अपना बैठा है, पूरा परिचय बता रहा है, एक बार देखे क्या। बोले देखना मत, भूल कर भी मत देखना ऊपर। तीसरी सखी ने कहा एक गोरा वाला तो नहीं, लेकिन जो सांवला वाला है ना, इसको देखकर ऐसा लगता है कि अपने किशोरी के लिए ये दूल्हा एकदम उचित रहेगा। महाराज यदि सांवले को देख लेना तो प्रण का त्याग करके और इसके साथ विवाह करा देगा। लक्ष्मण जी बोले भैया अब तो विवाह की भी सेटिंग होने लगी, अब देख ले एक बार। बोले एकदम मत देखना ऊपर। चौथी सखी ने कहा तुम क्या समझती हो, महाराज ने नहीं देखा, देखा पहचाना भी, लेकिन उसके बाद भी महाराज ने प्रण का त्याग नहीं किया। पांचवी सखी ने कहा चिंता मत करो, जहां तक मुझे पता है ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं। यदि बात सत्य है तो ये सांवला वर ही सीता को प्राप्त होगा। छठवीं ने कहा खूब कहा तुमने सखी, मैं तो ये सोच रही हूँ यदि ऐसा हो गया और विवाह के बाद दोबारा जब ससुराल आएंगे तो हम लोगों को फिर से इनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा, कितना आनंद आएगा। 8 में से 6 सखियों ने कह दिया, अब बची 2 सखी। 7वीं सखी ने संशय किया, बोली 7वीं सखी राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुधर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे, क्यों है ये बारे कुंवर, मन में शंका बनी की बनी रह गई। अरे कितने छोटे हैं, इनसे धनुष हिलेगा और जब तक टूटेगा नहीं तब तक विवाह कैसे होगा, इनसे विवाह नहीं हो सकता। तब अंतिम सखी 8वीं सखी ने कहा, बोली 8वीं सखी ये छोट देखन में है, पर चमत्कार का तू नहीं जानती, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। जिसने एक बाण में
ताड़का को समाप्त कर दिया हो, है जिसके चरण रज के स्पर्श से अहिल्या जी को गति प्राप्त हो गई हो, वो शिव के पिनाक को तोड़े बिना रहेंगे? मेरी मानो, जिस ब्रह्मा ने सीता को बनाया है, उसी ब्रह्मा ने विचार करके इस सांवले वर को भी बनाया है। दूल्हा तो ये सांवला ही बनेगा। सखियां पुष्प की वर्षा करती है। प्रभु बच्चों के साथ धनुष यज्ञशाला का दर्शन करते हैं और दर्शन करके वापस गुरुदेव भगवान के पास गए हैं। संध्या में बयारू आरती संध्या, रात्रि में भोजन और भोजन के बाद विश्राम। विश्राम में सबसे पहले गुरु जी सोने गए। बाबा कहते हैं, मुनिवर शयन कीन्ह तब जाए, लगे चरण चापन दो भाई। मुनिवर शयन कीन्ह तब जाए, लगे चरण चापन दो भाई। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुवर शाई शयन तब कीन्ही। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुवर जाई शयन तब कीन्ही। पुनि पुनि प्रभु कहा सोवहु ताता, पौड़े धरि उर पद जल जाता। पुनि पुनि प्रभु कहा सोवहु ताता, पौड़े धरि उर पद जल जाता। गुरुदेव भगवान सोने गए तो राम लक्ष्मण जी उनके पांव को दबाने लगे। थोड़ी देर बाद गुरु जी ने राम जी से कहा, राम अब आप जाकर विश्राम करिए। राम जी सोने गए तो लक्ष्मण भैया उनके पांव को दबाने लगे। थोड़ी देर बाद प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा, भाई अब आप भी विश्राम करो। तो सबसे पहले गुरु जी सोए, गुरु जी के बाद राम जी सोए, राम जी के बाद लक्ष्मण भैया सोए। लेकिन समझिएगा, सवेरे जगने का क्रम बिल्कुल पलट गया। लक्ष्मण भैया सबसे बाद में सोए थे, लेकिन सवेरे उठा कौन? सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे। उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा मुनि कान। गुरु ते पहिले जगतपति, जागे राम सूजा। सबसे पहले लक्ष्मण भैया जगे, जाकर राम जी की सेवा किए तो राम जी जगे, फिर राम जी और लक्ष्मण जी मिलकर गुरु जी की सेवा किए तो सबसे पीछे गुरुदेव भगवान जगे। प्रातः क्रिया से प्रभु निवृत्त हैं। फिर प्रभु विचार करने लगे। यहाँ पर एक समझिएगा बात, राम जी को गुरु जी ने नहीं कहा कि पुष्प दल लेकर आओ। कहने के बाद जो काम करे वो सेवक नहीं हो सकता, वो नौकर है। जिसको काम के लिए कहना पड़े वो नौकर है, सेवक नहीं है। सेवक को बोलना नहीं पड़ता, सेवक समय परिस्थिति को जानकर कहने से पहले ही कार्य को पूर्ण कर देता। राम जी प्रातः क्रिया से निवृत्त भय, सोचने लगे गुरु जी पूजन करेंगे तो पुष्प दल लगेगा। तो स्वयं गए गुरु जी के पास, गुरुदेव आज्ञा देते तो हम पुष्प दल ले आते। गुरु जी से अनुमति प्राप्त करके प्रभु पुष्प दल लेने के लिए जनक जी महाराज के योग वाटिका में, पुष्प वाटिका में पहुंचे। बड़ा दिव्य बाग है। इस बाग के किसी भी वृक्ष के पत्ते सूखे नहीं हैं। लागे बिटप मनोहर नाना, ऐसे ऐसे वृक्ष लगे हैं, देख लो तो मन का हरण हो जाए। जैसा आदमी होता है ना हो, वैसा उसका सामान भी होता है। सामान बताता है कि आदमी कैसा होता है।
किसी को कितना भी गंदा कमरा देकर छोड़ दीजिए, सफाई करके उसको स्वर्ग जैसा निर्मल कर देगा। और किसी को बैकुंठ बना कर दे दीजिए रहने के लिए, जब जाएगा तो नाक दबा के घुसना पड़ेगा। जीवन जैसा हम रहते हैं ना, वैसा वातावरण अपना बना लेते हैं अगल बगल का। राम जी जनक जी के बाग में पहुंचे। बाग की रम्यता, एक एक वृक्ष पर नए पत्ते, नए पुष्प, नए फल लगे हैं। बाग के बीचों बीच सरोवर है। सरोवर की सीढ़ियां मणियों से सजाई गई है। सरोवर के निकट पार्वती जी का मंदिर है। आज चातक, कोकिल, कीर, चकोर, मोर, 5 प्रकार के पक्षी आकर चहचहा रहे हैं। प्रभु बाग में गए, जाकर चारों ओर देखकर माली मिले। मालियों से अनुमति लिया। अनुमति क्यों? बिना किसी से पूछे, बिना मालिक से पूछे किसी के पौधे से पुष्प फल नहीं उतारना चाहिए, ये धर्म है। किसी दूसरे ने लगाया पौधा और आपने बिना पूछे फूल उतार कर पूजा में चढ़ाया, तो उस पूजा का फल आपको नहीं, जिसके यहाँ से लाए हैं उसके घर चला जाएगा। बिना पूछे राम जी चारों ओर देखे, माली मिले, अनुमति लेकर पुष्प जल उतारने लगे। ठीक उसी समय पूजा करने के लिए अपनी सखियों के साथ मेरी माँ सीता जी आई हैं। स्नान किया। स्नान करके सखियां गावही सखी गावही गीत मनोहर बानी, सखियां गीत गाती हैं। माँ स्नान करके गई, मंदिर में पार्वती जी की पूजा की और पूजा करके सीता जी मांगने लगे। क्या मांगने लगी? अरे सिया मांग रही अवध को राज, क्यों? सरयू नहाने को सीधा मांग रही अवध को राज, सरयू नहाने को मैया मांग रही अवध को राज, सरयू नहाने को मैया मांग रही अवध को राज, सरयू नहाने को। रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, 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 ससुर चक्रवर्ती महाराज, सरयू नहाने को, ससुर चक्रवर्ती महाराज, सरयू नहाने को मैया मांग रही अवध को राज, सरयू नहाने को। देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, मांगे स्वामी, मांगे स्वामी, हाँ मांगे स्वामी राम रघुराज, सरयू नहाने
कीन्हा। सीता जी ने मंदिर में जाकर कैसे किया पूजा, अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग बर मांगा। मां मंदिर में गई, अनुराग के साथ मां ने पूजन किया और अपने अनुरूप मां पार्वती से सीता जी ने एक सुंदर दूल्हा मांगा। समझिएगा, अभी पूजन चल ही रहा था कि 8 सखी में से एक सखी आई थी पूजा देखने। अब पूजा छोड़ के बगीचा घूमने चली गई। अब बगीचा घूमते घूमते उस सखी ने राम लक्ष्मण जी को पुष्प दल उतारते देख लिया। जैसे पुष्प दल लेते देखा, सोचने लगी ये तो कल ही वाले हैं, कल ठीक से नहीं देख पाए थे, आज तो आमने सामने आ गए बगीचा में। दौड़ी सीता मैया के पास पहुंचे, पूरा शरीर कांप रहा था उसका। सखियां पूछती हैं क्या हुआ, तुम ऐसे ऐसे कांप क्यों रही हो, क्या देख लिया तुमने? कहती है वो दोनों कल वाले जो नगर में आए थे ना, बगीचा में घूम रहे थे। एक सखी ने पूछा क्या कर रहे हैं आप? अब देखिए, सोचने लगी कि वो दोनों तो पुष्प उतार रहे थे। यदि मैं बोल दूं कि फूल लेने आए हैं तो इससे तो राम जी की महिमा गिर जाएगी। इतने बड़े राजा के बेटे हैं, उनके आगे पीछे सेवकों की लाइन होनी चाहिए और आप स्वयं सेवक बन के काम कर रहे हैं। महिमा घटानी है कि बढ़ानी है? बढ़ानी है ना, झूठ बताओ। एक ने पूछा क्या फूल लेने आए हैं क्या? बोले ना ना, फूल लेने नहीं आए। फिर क्या करने आए हैं? कहती है यहाँ पर देखन बाग कुंवर दो आए। दोनों भाई बगीचा देखने आए। कैसे हैं रे, कैसे हैं दोनों? बोली कैसे हैं? बय किशोर सब भांति सुहाए। बहुत कम उम्र है, बड़े सुंदर हैं। और बताओ, और बताओ। बोले और बताएं, एक सांवले हैं एक गोरे हैं। अच्छा, और बताओ, और बताओ। बोले और नहीं बताऊंगी, और नहीं बताऊंगी। अरे क्यों नहीं, और नहीं बताऊंगी। एक सखी ने कहा झूठ बोल रही है तू जितना बता रही है कि कम उम्र है, बड़े सुंदर है, सांवले हैं, गोरे हैं, ये तो हमको कल ही पता चल गया। तू देखी होती ना तो जरूर बताती किस रंग का कुर्ता पहने हैं, गले में कैसी माला पहने हैं, किस रंग की टोपी लगाए हैं। तूने देखा नहीं है, झूठ बोल रही है। उसने बोला नहीं, सत्य में देखा है लेकिन बता नहीं सकती। क्यों नहीं बता सकती? कहती है देखो, जिन आंखों में देखा है ना, जिन आंखों ने देखा है, उन आंखों के पास जिह्वा नहीं है कि वो आंखें बोल सके। और जो जिह्वा बोल सकती है, उनके पास आंखें नहीं है कि उसने देखा है। देखा है आंखों ने, बताना है जिह्वा को। देखे कोई और, अब बतावे कोई और, ऐसा संभव है क्या? मैं तो केवल इतना कहना चाहती हूँ, तुरंत चलो। क्यों? अरे कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया
सीता का लाभ, हमारा तुम्हारा क्या लाभ? तुम पागल हो? विचार करो, यदि सीता का विवाह इनके साथ हो गया तो विवाह के बाद ये राम जी आया करते हमेशा ये ससुराल में, आया करते हमेशा ये ससुराल में, आया करते हमेशा ये ससुराल में। नैना डूबे रहते रूप की लहरिया, नैना डूबे रहते रूप की लहरिया, जैसे जादू, अरे हाँ हाँ जैसे जादू, अरे हाँ हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। सखी कहती है चलो, संसार में एक वही देखने लायक है, उनको चलकर अवश्य देखना चाहिए। सीता मैया उस सखी को आगे करके और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। माँ जब चली ना तो माँ के हाथ का कंगन, पांव के पायल, कमर का करधन तीनों बजा। राम जी के कान में आवाज पड़ी, प्रभु ने कहा लक्ष्मण कुछ सुन रहे हो? ये ध्वनि लगता है कामदेव विश्व को बस में करने जा रहे हो। अभी प्रभु बोल ही रहे थे तब तक सीता जी दिखाई पड़े। प्रभु ने परिचय कराया, तात तनक जनक तनयाय सोई, यही जनक जी की बेटी जानकी वो आ रही हैं, इन्हीं के लिए धनुष यज्ञ की रचना भई है। लक्ष्मण जी बोले सवेरे सवेरे कहाँ घूम रही है यहाँ? राम जी बोले घूम नहीं रही है, पार्वती जी की पूजा करने आई है। कहते राम जी भाई हमारा मन आज इन पर आकर्षित हो रहा है, मुझे पता नहीं, सो सब कारण जान विधाता, ब्रह्मा जी जाने। लक्ष्मण जी मन ही मन सोचे प्रभु जान तो आप ही रहे, ये आपकी आदि शक्ति है प्रभु है? अभी दोनों भाई वार्ता कर ही रहे थे, तब तक उस सखी ने लता के ओट में आकर सीता मैया को राम जी का दर्शन कराया है। माँ ने जी भर के प्रभु का दर्शन किया, प्रभु ने माँ का दर्शन किया। थोड़ी देर बाद वही चतुर सखी सीता जी से कहती है बस चलो चलो हो गया, बहुत हो गया, वापस चला जाए। उन्हीं आओ नहीं मेरी काली, कल फिर इसी समय आना है, वापस चलो। अरे जाना है तो चुपचाप चली जाओ, ये कहने की क्या आवश्यकता थी कि कल फिर आना है? वो कह रही थी सीता जी को, लेकिन सुना रही थी राम जी को। और मानो इशारा इशारा में कह रही है प्रभु हम लोग कल फिर इसी समय आएंगे, तो थोड़ा आप भी समय का ध्यान रखिएगा और समय से चले आइएगा कि हम लोगों को एक बार फिर से आपका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। सखियां माँ को लेकर गई। सीता मैया घर नहीं गई, कहाँ गई? पार्वती जी के मंदिर में गई। क्यों? अभी सुंदर दूल्हा मांग रही थी, सुंदर स्वरूप दिखाई पड़ा, पार्वती जी से आशीर्वाद लेने चली गई कि अगर आपका आशीर्वाद मिल जाए तो यही मेरे दूल्हा बन जाए। यहाँ पर हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा ये जो गोस्वामी जी ने जो चौपाइयां लिखी हैं, दुर्गा सप्तशती पाठ का पूरा सारांश लिख दिया गोस्वामी जी। जो इन चौपाइयों को रोज पढ़ेगा उसको कुछ नहीं पढ़ना, दुर्गा सप्तशती पाठ करने का पूरा फल केवल गोस्वामी जी के इन 5-6 चौपाइयों से प्राप्त हो जाएगा। आप में से कई लोगों को चौपाइयां याद होगी। सीता मैया पहुंची पार्वती जी के मंदिर में और जाते जाते प्रारंभ हो गई, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी।
देवता सुतीयमहु मातु प्रथम तवरे महिमा अमितन सकई कही सहस्र सारदा से। पहुंची मैया सीता मैया पार्वती जी के मंदिर में और जाकर प्रारंभ हो गई। हे गिरिराज पुत्री आपकी जय हो, हे शिव जी की प्रिया आपकी जय हो, हे कार्तिकेय जी और गणपति जी की अम्बा आपकी जय हो। आपका ना प्रारंभ है न मध्य है न अंत है, आपके अमित प्रभाव को मां सरस्वती और वेद भी नहीं जान सकते। पातिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियों में आपकी गणना प्रथम है मां। मां आपकी सेवा से जीव को चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं मां। मां आप वरदान देने वाली है मां। मां आपकी सेवा करके संत सुर नर मुनि सब सुखी होते हैं मां। मां आप सबके भीतर रहती हैं मां। आप मेरे भी भीतर हैं। आप भीतर हैं तो भीतर की जानती हैं, आप मेरे भीतर की जानती हैं। आप जानती हैं इसलिए मैं बताऊंगी नहीं, आप जो जानती हैं उसको पूरा करें। एक श्वास में सीता जी ने सब कहा और इसमें सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? सबसे अच्छी बात, मोर मनोरथ आप जानहु नीके। मां हे पार्वती जी आप मेरे मन की बात बड़ी ठीक से जानती हैं। भगवान सब जानते हैं। बड़ा कौन है वो? जो जानकर भी मौन बना रहता है वही बड़ा आदमी है। जानता कौन नहीं है? केवल हम नहीं जानते कि वो सब जानते हैं। हम मांगते ही तब है जब हमको भरोसा नहीं होता कि बिना मांगे भी मिलेगा। छोटा बच्चा 2 महीने का बच्चा 2 महीने का बच्चा मान लीजिए गांव में है सहसपुर और उसको लखनऊ जाना है 5 दिन के लिए अपनी मम्मी के साथ में। 2 महीने का बच्चा माँ के साथ जाना है। 2 महीने का बच्चा माँ से बोलता है माँ मेरा जॉनसन वाला पाउडर रख लेना। बोलता है क्या? माँ कहता है क्या कि माँ मेरा हगीज रख लेना, मेरा पाउडर रख लेना, मेरा शैम्पू रख लेना, मेरा बिछौना रख लेना। बोलता है क्या? नहीं बोलता। और माँ अपना भले भूल जाए अपने बच्चे का नहीं भूलती, एक एक सामान व्यवस्थित करके रखती है। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है और अपना सामान स्वयं रखने लगता है, फिर माँ उसकी चिंता नहीं करती। रखो तुम अपना जानो। इनके सामने छोटा बालक बन के रखिएगा ना तो आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जिस तरह माँ बच्चे की चिंता करती है भगवान भी आपकी पूरी चिंता करेंगे। समस्या तो तब होती है जब हम बड़े बनते हैं। और समझिएगा सबके सामने बड़े बन जाइएगा, जीवन में कभी जन्म देने वाली माता और पिता के सामने बड़ा बनने का प्रयास मत करिएगा। माँ बाप के सामने भूल कर भी बड़ा नहीं बनना चाहिए। बेटा कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना बन जाए, डीएम क्यों ना बन जाए, माँ के लिए उसका छोटा बच्चा ही रहता है। आज भी मैं जब घर फोन करता हूँ ना माँ को तो और कुछ नहीं पूछती है, केवल 2 बात माँ पूछती है, कुछ खाए हो, तबीयत ठीक है ना, बस। इसके बाद माँ ने आज तक कुछ नहीं पूछा। खाए हो ना? ट्रेन में चलते हैं तो कहती है ट्रेन से उतरना मत, बीच में कहीं मत उतरना। क्यों? माँ के लिए उसका लल्ला ना छोटा बच्चा ही रहता है, भले कितना बड़ा ही हो। और जो माँ होती है ना वो सब जानते हैं। भगवान भी ना सब जानते हैं। मांगिए मत कि क्या लेना। पार्वती जी से सीता मैया ने कहा माँ मोर मनोरथ आप जानहु नीके। आप जानती हैं पूरा करिए। इतना कह के सीता जी के पांव को, सीता जी ने पार्वती जी के पांव को पकड़ लिया और बैठ गए। पार्वती जी के पांव को पकड़ के माँ बैठ गई। अब इधर देखिए, पार्वती जी इनके पांव में सीता जी पांव पकड़ कर बैठी हैं।
सीता जी की बातों को सुनकर पार्वती मैया इतने आनंद में आई, चौपाई कहती है, बीनाया प्रेमा बस भई भवानी। सीता जी के विनय प्रेम के कारण उनके वश में हो गई पार्वती जी। परिणाम क्या हुआ हो? सीता जी पांव पकड़ के बैठी है, पार्वती जी का देखिए, खसी माल मूरति मुस्कानी। पार्वती मैया के गले में जो माला थी वो माला खिसक गई और मूर्ति मुस्कुरा गई। अब आप दर्शन करिए, सीता जी पांव में बैठी है, नीचे माला कहां? गले में। गले से माला खिसकेगी तो कहां जाएगी? नीचे। नीचे कौन? सीता जी। सीता मैया आंचल फैलाकर बैठी थी, तब तक पार्वती मैया के गले की माला खिसकी और सीता जी के आंचल में गिर गई। यहीं पर सीता मैया को पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। आप मंदिर गए, बिना मांगे पुजारी जी ठाकुर जी की माला लाकर आपकी झोली में डाल गए तो मानिएगा पुजारी जी ने नहीं दिया है, फिर ठाकुर जी ने अपना प्रसाद आपके पास प्रेषित किया है। आपकी मनोकामना आज पूरी हो, बिना मांगे। पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराई और पार्वती जी ने कहा, सीता मेरे आशीर्वाद को सत्य समझना, आपको वही दूल्हा मिलेगा जो आपके मन में रचा बसा है। नारद जी का वचन सदैव सत्य है, पवित्र है। सो बर मिलहि जाहि मन राजा। पार्वती जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। ये छंद आप सबको याद है, आइए मिलकर गाते हैं। माँ कहती है, मनु जाहि राचे मिलहि सो बरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो भांति गौरी असीस सुनिसिय सहित हिय हरसी हरि तुलसी भवानी पूजे पुनि मुदित मन मंदिर चले। तुलसी भवानी पूजे पुनि मुदित मन मंदिर चले। मुदित मन मंदिर चले। मुदित मन मंदिर चले। पार्वती जी ने क्या कहा? मनुजाहि राचेउ, मन में जो रचा है मिली ही सो बर, वही बर मिलेगा। कौन? सहज सुंदर, जो सहज है सुंदर है वो मिलेगा। सीता मैया ने कहा, माँ वहां दो थे, वहां पर थोड़ा और स्पष्ट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तब पार्वती जी ने और स्पष्ट किया, दोनों में सांवरो, जो सांवला है वो मिलेगा। है कौन? अब सर्व सुनिए, है कौन ये? करुणा निधान, करुणा के भंडार है, सुजान सज्जन है, शीलवान। और सीता जानती हो सबसे अच्छी बात, वो राम जी स्नेह जानत रावरो, वो राम जी आपके प्रेम को जानते हैं। याद रखिएगा, संसार में कोई भी आपके प्रेम को नहीं जानता। आप उनको प्रेम करेंगे तो वो आपको नहीं करेंगे, वो तिनको करेंगे। अब वो जिनको करेंगे वो भी उनको नहीं, वो चौथे को करेंगे। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान सब जानत है कौन हमको कितना प्रेम करता है। किसी ने प्रश्न किया कि भगवान हमको कितना प्रेम करते हैं? प्रश्न है ना कि भगवान हमको कितना प्रेम करते हैं। उत्तर सुनिए, जितना तुम भगवान को प्रेम करते हो
उतना भगवान तुमको प्रेम करते हैं। अब आपन आपन प्रेम टटोल लीजिए, हम सही में प्रेम करते हैं कि केवल दिखावा करते हैं? भगवान भी उतना ही कर, वो सब जानते हैं। प्रभु जानत सब जनाए। आशीर्वाद मिला पार्वती जी को, बारंबार पूजन करके सखियों के साथ घर को विदा होकर गई हैं। इधर प्रभु पुष्प दल लेकर आए, गुरु जी को दिए और कहे गुरु जी बाग में सीता जी मिली थी और मेरा मन उन पर आकर्षित हो गया, न जाने क्या। गुरुदेव ने कहा सत्य में? हाँ गुरु जी सत्य में। तो गुरु जी कहा बेटा हम आशीर्वाद देते थे। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भये दोपहर में भोजन, फिर संध्या में कथा भई, संध्या व्यारू आरती, रात्रि में भोजन, फिर विश्राम, प्रातः काल भया। आज धनुष यज्ञ का दिन है। सतानंद जी को भेजकर जनक जी महाराज ने आदर पूर्वक राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी को रंग भूमि में बुलाया है। पूरा जनकपुर पहले से रंग भूमि में उपस्थित है। राम जी जैसे आए ना, अब देखिए राम जी है वही, लेकिन वही राम जी सबको अलग अलग दिखाई पड़ रहे थे। वीर राजाओं को राम जी परम वीर दिखाई पड़ रहे थे। जो राजा असुर लोग कपट का रूप धारण करके आए थे, उनको राम जी साक्षात काल दिखाई पड़ रहे थे। भक्तों को अपने भगवान दिख रहे थे, ज्ञानियों को परम तत्व दिख रहे थे, जनकपुर के नर नारियों को अपने रिश्तेदार दिख रहे थे, जनक जी महाराज को तो अपने बेटा दिख रहे थे। गोस्वामी जी बोले किसके किसके बारे में लिखे हम? एक चौपाई लिखे गोस्वामी जी, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तीन देखी तैसी। सब अपनी अपनी भावना के अनुरूप भगवान का दर्शन करते हैं। विश्वामित्र जी को जनक जी ने धनुष यज्ञशाली का दर्शन कराया और उसके बाद ले जाकर सबसे ऊंचे सिंहासन पर विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण जी के साथ बिठा दिया। जनक जी ने सीता मैया के सखियों को आदेश दिया सीता जी को लाया जाए। मेरी माँ रंग भूमि में आई। आपको बताऊं, माँ के आने के साथ ही जितने नर नारी थे सब के सब मोहित हो गए। रंग भूमि जब सिय पलुधारी, देख रूप मोहे नर नारी, सब मोहित हो गए। माँ आकर अपनी माँ सुनैना जी के पास बैठ गई। जनक जी महाराज ने बंदी जनों को आदेश दिया कि सभा के मध्य में खड़े होकर और मेरे प्रण को सुनाया जाए। आपको बतावें कम से कम 10,000 राजा वहां उपस्थित थे धनुष यज्ञ में। समस्त राजाओं के मध्य में जाकर खड़े होकर बंदी जनों ने अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठा लिया और ऊपर उठाकर कहने लगे, दीप दीप के राजा महाराजा, आप सब मेरे महाराज के प्राण को सुन सुनकर आए हैं। ध्यान से देखिए, ये वही शिव का पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने छुआ तक नहीं। इसकी कठोरता पूरे विश्व में विदित है। आज आप सब में से जो इसको तोड़ेगा, तीनों लोक में उसकी कीर्ति फैलेगी और हमारे महाराज जनक जी की लाडली जानकी जी उनका वरण करेंगे।
जैसे बंदी जनों ने जनक जी का प्रण सुनाया, राजा एकदम अकुला के खड़े हो गए। बंदी जनों ने कहा, एक एक करके आइए, सबको समय मिलेगा, एक एक करके आइए। राजा खड़े होते हैं, परिकर बांध उठे अकुलाई, चले सेवन सिरनाई। खड़े होकर अपना पट बांधते हैं, मुकुट सम करते हैं, व्यायाम करते हैं, थोड़ी गर्मी आ जाए शरीर में, और जाने से पहले अपने इष्ट भगवान को प्रणाम करते हैं। प्रभु कृपा करिए मेरे से टूट जाए। अब समझिएगा, उस सभा में 10,000 राजा थे। जब एक राजा अपने भगवान से कहता था कि हमसे टूट जाए, तो जो 9,999 राजा बैठे थे वो अपने अपने भगवान से कहते थे, प्रभु इससे न टूटे। अब कहा एक राजा की प्रार्थना और कहा 9,999 राजाओं की प्रार्थना। राजा खड़े होते, तमक ताक तक शिव धन धरई, तमतमा के खड़े होते हैं, जाकर धनुष को पकड़ते हैं, करोड़ों प्रकार उपाय करते हैं। धनुष अपने स्थान से तिल मात्र नहीं खिसका। धनुष के हाथ में अपनी कीर्ति वीरता सब गंवा कर राजा चुपचाप वापस जाते हैं। जब एक राजा जाते हैं तो दूसरा राजा चलता है उधर से पूरा, तो जो वापस जाता है कहता है जाओ जाओ उठाओगे तो पता चलेगा। आपको बताएं, राजा आते गए, प्रयास करते गए, किसी से हिला तक नहीं। जो ज्ञानी राजा थे वो गए ही नहीं। क्यों? ज्ञानी राजा सोचने लगे, सीता भूमिजा है, हम भूपति हैं, नाते से बेटी हो गई, हम बेटी से विवाह करेंगे नहीं, हम आशीर्वाद देंगे। ज्ञानी राजा धनुष के पास गए ही नहीं। जब किसी से धनुष नहीं हिला तो राजाओं ने निर्णय किया मिलकर तोड़ेंगे। एक ने कहा मिलकर तोड़ देंगे तो विवाह किसके साथ होगा? एक ने कहा पहले टूटने दो, पहले समस्या खत्म हो, टूटने के बाद देखा जाएगा। एक राजा ने कहा नहीं नहीं, मिलकर तोड़ते हैं और टूटने के बाद हम युद्ध करेंगे और अंत में जो विजेता हो जाएगा उसी के साथ विवाह। ठीक है, मंजूर है। 10,000 राजा लगे हो, 5,000 इधर 5,000 इधर। बाबा कहते हैं भूपा राजा एक साथ लगे हो, धनुष अपने स्थान से तिल मात्र नहीं खिसका। सारे राजा धनुष के हाथ में अपनी कीर्ति वीरता गंवा कर जाकर अपने अपने आसन पर बैठ गए। किसी से धनुष हिला नहीं। जनक जी महाराज खड़े हो गए। सभा के मध्य में खड़े होकर जनक जी ने कहा, दीप दीप के राजा महाराजा, आप सब मेरे प्रण को सुनकर आए। मैंने किसी को बुलाया नहीं, आपने सब देवता दैत्य मनुष्य सब ने सुंदर शरीर धारण किया है। अभी तोड़ता हूं, अरे तोड़ना तो दूर, आप में से कोई धनुष को तिल मात्र खिसकाया भी नहीं। मेरी बेटी सुंदर है, कीर्ति वर्ण करने योग्य है, लेकिन मुझे लगता है इस कीर्ति को वर्ण करने योग्य ब्रह्मा ने बनाकर किसी को धरा पर भेजा ही नहीं। आज के बाद आप में से कोई अपने आप को वीर नहीं कहेगा। अब चनिको माखा भटमानी, मैं जान गया वीर विहीन मही मैं जानी। मैं जान गया धरती वीरों से रहित हो गई। कोई वीर नहीं कहेगा अपने आप को। क्या बैठे हो, अपने अपने घर जाओ। विधाता ने मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह नहीं लिखा। मैं जानता धरती पर कोई वीर नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करा था। क्या कहूं, प्रण छोड़ता हूं तो कीर्ति कलंकित होती है, प्रण पे रहता हूं बेटी कुंवारी रहती है। जानता कोई वीर नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता, न अपना उपहास कराता संसार में। जनक जी ने जब पहली बार कहा कि आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं कहेगा, लक्ष्मण जी सुने ना, पूरा शरीर क्रोध की अग्नि से जलने लगा, लेकिन पूरा क्रोध पी कर बैठ गए। क्यों? गुरु जी है, भैया है, कुछ कहेंगे ये लोग। पहली बार तो शांत हो गए, परंतु जब दूसरी बार जनक जी ने कहा कि जो जन तेऊ बिनु भट भूमि भाई, तो मन करी हो तेऊ न हसाई,
जानता धरती पर कोई वीर नहीं ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता। लक्ष्मण जी सुने अब दूसरी बार माखे लखन कुटिल बैठा होठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र से मानो अंगार बरसने लगा, खड़े हो गए, भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहे प्रभु क्षमा करिएगा। रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में बैठा रहता है, उस सभा में जिस वाक्य का प्रयोग जनक ने कहा सर्वथा अनुचित, आपके रहते बोला कोई वीर नहीं है। जनक ने आपके रहते, मैं बताऊं वीर कौन होता है? आपके रहते कहा प्रभु ने, कही जनक जसी अनुचित वाणी, कहे जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभावन कछु अभिमान, कहूँ सुभावन कछु अभिमान, जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, संत कैव ब्रह्मांड उठाओ, संत कैव ब्रह्मांड उठाओ, काचे घट जिमिदारो, काचे घट जिमिदारो, सकौ मेरु मूलक जिम चोरी, सकौ मेरु मूलक जिम चोरी, सौ प्रताप महिमा भगवाना, सौ प्रताप महिमा भगवाना, सौ बापुरो पिनाक पुराना, सौ बापुरो पिनाक पुराना, नाथ जानिय सयाय सुहो, नाथ जानिय सयाय सुहो, कौतुक करो बिलोकिय सो, कौतुक करो बिलोकिय सो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, जो जन सत्र मार ले खाओ, 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 कोरौ छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बलना, जो न करो प्रभु पद समथ, कर धरो धरोहार। लक्ष्मण जी बोले प्रभु आपके रहते, जनक ने कहा कोई वीर नहीं, मैं बताऊं वीर कौन होता है? आप कहिए। बच्चे जिस प्रकार गेंद उठाते हैं प्रभु, मैं आपके सामने पूरा का पूरा ब्रह्मांड उठा लूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को फोड़कर चूर्ण करते हैं, मैं ब्रह्मांड को चूर्ण चूर्ण कर दूंगा प्रभु। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली ले आते हैं, आप कहिए मैं पूरा का पूरा स्वर्ग बच्चे जिस प्रकार छत्र को रावत देते हैं, मैं पूरा धनुष को खंड खंड करूंगा, उठाऊंगा, उठाकर 100 जोड़न दौड़ कर दिखाऊंगा। नहीं किया आपके चरणों की सौगंध, लक्ष्मण आज के बाद अपने हाथ में तीर धनुष धारण नहीं करेगा। लक्ष्मण जी गरजे जनकपुरी में, धरती की गति देखिए, लखन सको बचन के बोले, जगमगानी मई एक डोले, जगमगानी मई एक डोले, जगमगानी मई एक डोले। लक्ष्मण जी गरजे हो, बोले प्रभु रौंद दूंगा, बरसात में छत्र हो, बच्चे जैसे खाऊंगा, रौंद दे, मैं रौंद दूंगा, कच्चे घड़े के भांति ब्रह्मांड को चूर्ण चूर्ण कर दूंगा। आप कहिए बच्चे जिस प्रकार कमल के डंठल को तोड़ते हैं, मैं धनुष को तोड़ दूंगा। ऐ लक्ष्मण जी बोले सब करूंगा, लेकिन अपने भरोसे नहीं करूंगा, आपके बल के भरोसे करूंगा सब, अपने भरोसे नहीं करूंगा, आपके भरोसे। लक्ष्मण जी गरजे, पूरा ब्रह्मांड हिल गया, जितने राजा थे सबके आसन डोलने लगे। राम जी सीता जी तो प्रसन्न हो गए, जनक जी महाराज जरा गिरी, राम छुटका खड़ा भया, सब हिला के रख दिया, बड़का बैठा है। और गुरु जी मन ही मन बोले वाह चेला, क्या बात कही तुमने, वाह वाह चेला। अब लक्ष्मण भैया धनुष पकड़ने वाले, कहिए तो तोड़ू मैं। अब राम जी सोचे तोड़ना हमको है, ये छुटके बेचैन है तोड़ने के लिए। अब लक्ष्मण जब पकड़ने वाले हैं, गुरु जी ने देखा, राम जी से बोले जल्दी बुलाओ, नहीं कहीं तोड़ मत दे, जल्दी बुलाओ उसको। लक्ष्मण जी भगवान की ओर देख रहे हैं, इशारा भया कि हम तोड़े। भगवान ने आंख के इशारे से कहा भाई साहब कम हियर, जितना करना था आपने कर लिया। प्रभु ने, अरे शयन ही रघुपति
लखन निवारे शयन ही रघुपति लखन इधर आइए। निवारे और प्रेम समेत निकट बैठारे प्रेम समेत निकट बैठारे बुलाया, बुला के बगल में बिठाया। राम जी कहे बड़ा सुंदर बोला भैया आपने। लक्ष्मण जी बोले अभी तो बोला था, आप बोलते तो तोड़ के भी दिखा देते। राम जी बोले भाई हम लोग तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग देखने आए हैं। हाँ, आपके रहते जनक जी ने कहा कोई वीर नहीं है। अच्छा जवाब दिया। अब आज के बाद नहीं बोलेंगे कभी। जब तक गुरु जी नहीं कहेंगे तब तक कैसे तोड़ेंगे हम लोग। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। राम जी बिठा के शाबाशी देते हैं। विश्वामित्र जी विचार करने लगे, अब समय आ गया है राम को भेजने का। राम जी की ओर देखा, गुरुदेव ने कहा बेटा खड़े हो जाओ। उठहु भंजऊ भव चापा उठहु राम भंजऊ भव चापा मेटहु तात जनक हरितापा मेटहु तात जनक हरितापा राम राम जी प्रणाम करके चलने लगे। पूरी सभा एक साथ बोलने लगी। राम जी ने गुरु जी की बात सुनी, खड़े भये और प्रणाम करके मेरे प्रभु चल पड़े। सहज चल पड़े भगवान। राम जी को धनुष की ओर बढ़ते देख जनकपुर के जितने नर नारी थे सब अपने अपने पितृ देवताओं से कहने लगे हे पितृ देवता आप लोग हम लोगों का सारा पुण्य ले लीजिए, सब ले लीजिए। अब बदले में ना ऐसा करिए ना जैसे बच्चे कमल का डंठल तोड़ते हैं ना, ये राम जी धनुष तोड़ दे। सारा पुण्य ले लीजिए और राम जी से धनुष तोड़वा दीजिए। सुनैना जी ने देखा राम जी को धनुष की ओर जाते, अपनी सखी को बुलाकर कहने लगी सखी सभा में कोई बुद्धिमान नहीं है क्या? मान सरोवर का हंस अपने सिर पे मंदराचल उठाने जा रहा है, कोई रोकता क्यों नहीं इसको? जिस धनुष को रावण बाणासुर ने छुआ तक नहीं उसको ये बालक तोड़ेगा, छोटा सा बच्चा तोड़ेगा। सखी ने कहा महारानी तेजवंत को छोटा मत समझिए, सूर्य का छोटा सा गोला तीनों लोक के अंधकार को समाप्त कर देता है। बड़े से बड़े देवता छोटे से मंत्र में बस में हो जाते हैं। मटके से जन्म लिए थे अगस्त जी, मटके से जन्मे अगस्त जी पूरा समुद्र पीकर बैठ गए। विशाल मदमस्त हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में कर लेता है। कामदेव तो पुष्प का बाण चलाकर पूरे विश्व को बस में कर लेते हैं। मेरी बात मानिए, जिसको आप छोटा समझ रही है ना, यही आज बड़ा काम करने वाला है। धनुष तो राम जी ही तोड़ेंगे, भरोसे में रहिए।
सीता मैया मन ही मन शंकर भगवान से, पार्वती जी से, गणपति भगवान से सबसे प्रार्थना करती है। धनुष देवता से सीता जी कहती है, हे धनुष देव, अब तो मुझे आप ही का भरोसा है बस। क्यों? लोग कहते हैं बहुत भारी है आप, ये काम करेंगे? जब मेरे प्रभु आपके पास आए ना, तो आप में जितना भार है, यहाँ पर जितने मूर्ख राजा बैठे हैं ना, अपना सारा भार इन मूर्ख राजाओं के सिर पर रख दीजिए और मेरे प्रभु को देख के ना फूल जैसे हल्के हो जाइएगा। अब मुझे आप ही का भरोसा है। माँ सीता मैया प्रेम मंत्र का जाप करती है, जेहि के जेहि पर सत्य सने कहती है, जिसका जिससे सत्य प्रेम रहता है वो उसे अवश्य प्राप्त करता है, कोई संदेह नहीं है। इसका मतलब मैं प्रभु के चरणों की दासी अवश्य बनूंगी। राम जी एक बार सीता मैया को देखें, धनुष को देखने लगे, कैसे? जैसे गरुड़ छोटे से सांप को देखते हैं। लक्ष्मण जी ने देखा, लखन लखन रघुवंश मुनि ताते हंस भैया धनुष देखने लगे। लक्ष्मण भैया अपने आसन पर खड़े हो गए, दाहिने पांव से धरती दबाकर कहने लगे, हे शेष, वराह, कच्छप, दिग्पाल, आप सब लोग मिलकर धरती पकड़ कर बैठिए। मेरे भैया धनुष उठाने वाले हैं, कहीं धनुष के साथ साथ धरती ऊपर ना जाए, पकड़ के बैठो। अब तक सब लोग राम जी को देख रहे थे, लक्ष्मण जी खड़े होकर धरती दबाने लगे तो सब लोग लक्ष्मण जी को देखने लगे, कहने लगे धनुष तो बड़का तोड़ेगा, ये छोटका क्यों पांव से भरा दबाने लगा। अब यहां पर एक गूढ़ बात, किसी भी कन्या का विवाह तभी होगा जब उसकी मां चाहेगा। मां विरोध कर दे, पिता विवाह नहीं कर सकता। सीता मैया की मां कौन है? धरती मैया। लक्ष्मण जी और धरती मैया की मिली भगत रचना है पूरी। धरती मैया ने लक्ष्मण जी से कहा था, लक्ष्मण जी मैं स्वयं धनुष पकड़ के बैठ जाऊंगी। फिर देखती हूं कौन माई का लाल उठाता है धनुष। किसी भी राजा से धनुष हिला क्यों नहीं? क्योंकि स्वयं धरती मैया ही धनुष पकड़ के बैठी थी। उठाओ जितना उठाना है। धरती मैया ने कहा था कि लक्ष्मण जी एक समस्या है, मुझे कैसे पता चलेगा कि अब राम जी आ रहे हैं? तो लक्ष्मण जी ने कहा, माँ वो मेरा काम, भैया जैसे आपके पास पहुंचेंगे ना, मैं खड़ा होकर पांव से आपको दबा दूंगा और दबा के इशारा कर दूंगा कि अब पकड़ के नहीं बैठना, अब मेरे भैया के हाथ में धनुष को पकड़ा देना। ये मिली भगत रचना है। भगवान ने धनुष उठाया नहीं, धनुष लिया है। चौपाई कहती है, लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े। ये धनुष है, ये उठाना हुआ, लेना नहीं होगा। लेना कब होगा? जब तक कोई देने वाला नहीं होगा तब तक कोई लेने वाला नहीं होगा। यहाँ चौपाई कहती है, भगवान ने धनुष लिया, तो भगवान को धनुष दिया किसने? धरती मैया ने। भगवान पहुंचे तो धरती मैया ने ही धनुष उठा के भगवान के हाथ में पकड़ा दिया, प्रभु तोड़ दीजिए। इसलिए तो स्वामी जी ने लिखा, ले चढ़ावत खींचत गाढ़े। भगवान धनुष के पास पहुंचे, परिक्रमा लगाई, धनुष को प्रणाम किया, धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया। गुरही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, मन ही मन गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया। और उसके बाद भगवान ने धनुष के ठीक बीच में जाकर अपना हाथ रख दिया। भगवान ने जैसे धनुष लिया है, बिजली की चकाचौंध चमकी है, और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही भगवान ने उठाया, झुकाया, तोड़ दिया। बिजली की
चमकने पर कुछ दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए किसी को दिखाई नहीं पड़ा। बाबा कहते हैं ए जीता माके उड़ान निज निज बनायो पुण्य बधन मंगल भयो एक कहावत ठीकत गारे एक मथारे राम जगन को हरे भुवन दुखोर कठोर हरे भुवन घोर कठोर रबर बाज अधिकार चले करे जीवन डोर मैया मकल सुरय सुर मुनि कर नाद दीने सकल विकल विचार गोवंश खंड राम तुलसी उचारे हाथे दिवस उचारे हाथे दिवस उचारे। भगवान ने बिजली की चमक के मध्य में धनुष को उठाया, झुकाया, तोड़ दिया। धनुष के टूटने की आवाज इतनी तीव्र थी, पूरा का पूरा ब्रह्मांड भर गया। सूर्य नारायण के घोड़े अपने पथ से भटक कर इधर भागने लगे। शेष बड़ा सब दिक्पाल धूल पर कलमा उठे। सबने पूछा ध्वनि कैसी है? गोस्वामी जी ने कहा राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। पूरे ब्रह्मांड में खलबली है, लेकिन राम जी में कोई खलबली नहीं है। अरे प्रभु दो प्रभु दो अब देखिए, अब सतानंद जी ने मेरी माँ की सखियों को कहा जयमाल के लिए सीता जी को आगे लेकर आई। भैया पट उठा दीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बैठ जाइए, तैयारी करके रखिए। सखियां मेरी मां को लेकर आगे आती हैं जयमाल के लिए। चतुर सखी ने सीता जी को इशारे से कहा चतुर सखी लखी कहा बुझाई। क्या कहा कि अब पहिराव हो जयमाल सुहाई। मुख से नहीं बोला, आंख के इशारे से समझाया। लखी कहा बुझाई, क्या कहा? इशारे से सीता जयमाल अब राम जी गले पे डाल दो। जैसे मेरी मां सुनी, सुनत जुगल कर माल प्रेम दिवस पहिराई न जा। मां माला उठाती है लेकिन पहनाती नहीं है। क्यों? मानो कहना चाहती है प्रभु आपने धनुष तोड़ने में देरी की, अब मैं आपको जयमाला पहनाने में देरी करूंगी। राम जी बोले मैंने कहां देरी की? गुरु जी बोले मैंने आके तोड़ दिया। सीता मैया बोली हाँ पता है कि आप गुरु आज्ञा मानते हैं, गुरुजी के कहने के बाद ही तोड़ते हैं। तो गुरुजी ने कहा तो आके सीधा तोड़ना चाहिए ना। उसके बाद घूम घूम के परिक्रमा लगा के सबको प्रणाम कर रहे हैं, धीरे धीरे हाथी जैसा झूम झूम के चल रहे हैं। आपने तोड़ने में विलंब किया, अब मैं पहनाने में विलंब करूंगी। सखियों को मालूम नहीं कि भीतर क्या बात चल रही है।
सखियां देखी कि सीता जी छोटी हैं, राम जी बड़े हैं, तो सखियों ने कहा प्रभु ऐसे मालूम है कि आदत बिगड़ी है आपकी, झुकना नहीं आता, लेकिन ये ससुराल है प्रभु, अच्छे अच्छे झुक जाते हैं आप, हमको ना झुकाना पड़े, इसलिए एक बार की तो बात है, एक बार झुक के माला पहन लीजिए। कहती हैं सखियां, ए रघुबर लाला जय माला पहिर ले, हे रघुबर लाला जय माला पहिर ले, हे रघुबर लाला जय माला पहिर ले, हे रघुबर लाला जय माला पहिर ले। अबलित ऋषि मुनि सबके झुकवनी, अबले ऋषि मुनि सबके झुकवनी, अबले ऋषि मुनि सबके झुकवनी, अबले ऋषि मुनि सबके झुकवनी। सिया जी के आगे, हाँ सिया जी के आगे हम अपनों निहोर ले, हे रघुबर लाला जय माला पहिर, हे रघुबर लाला जय माला पहिर। उसी में एक सखी ने कह दिया विवाह हो ही रहा है, घर है ये है, अयोध्या जाने की क्या आवश्यकता, यहीं रह जाइए। कहती है अवध में लौटे के असरा के त्याग दी, अवध में लौटे के असरा के त्याग दी, अवध में लौटे के असरा के त्याग दी, अवध में लौटे के असरा के त्याग दी। लक्ष्मण जी बोले अयोध्या नहीं जाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे, घर अयोध्या है, वहां नहीं जाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे। सखी ने कहा यहाँ पर घर के जमाई बनी, घर के जमाई बनी, मिथिले में रहेगी, हे रघुबर लाला जय माला पहिर, हे रघुबर लाला जय माला पहिर। लक्ष्मण जी सुने कि चक्रवर्ती सम्राट के बेटे घर जमाई, निकाल लिए बाण मार दूंगा, बाण चलाऊंगा इसको। एक सखी ने कहा कि विवाह करने आए हो कि बाण चलाने आए हो। राम जी से कहा सखी ने, भाई को समझाए नहीं, ताकि तमकी लक्ष्मण के समझाई दी, ताके ले तमकी लक्ष्मण के समझाई दी, ताके तमकी लक्ष्मण के समझाई दी, ताके ले तमकी लक्ष्मण के समझाई दी। हम ना डराई चाहे, हम न डराइब चाहे, अरे धनुहा पे चीर ली, हे रघुबर लाला जय माला पहिर, हे रघुबर लाला जय माला पहिर, हे रघुबर लाला जय माला पहिर, हे रघुबर लाला जय माला पहिर। सखियों ने बड़े प्रेम से निवेदन किया झुक जाइए, भगवान तनिक भी नहीं झुके। एक सखी ने कहा बहुते ढीठ है, तनिको नहीं झुके। दूसरी सखी ने कहा हमारे पास उपाय है झुकाने का। क्या? हमको पता चला है बहुत शर्मीले हैं, यदि हम लोग इनको चारों ओर से घेर लेंगे ना तो अपने को स्त्रियों से घिरा देखेंगे तो मारे शर्म के सिर झुक जाएगा, और जैसे सिर झुकेगा उसी समय सीता जयमाला पहना देगी। कहा ठीक है। सखियों ने लक्ष्मण जी को कहा आप भाई साहब चलिए, हटिए यहाँ से, दूर जाइए। बोले हम आज तक भैया को छोड़ के कहीं नहीं जाए, हम नहीं जाएंगे। सखियों ने कहा विवाह आपका है कि भैया का है? बोले भैया का। तो आपका क्या? हटिए यहाँ से। लक्ष्मण जी बोले भैया हमको भगाया जा रहा है। राम जी बोले हम ससुराल में कुछ बोलेंगे नहीं। लक्ष्मण जी बोले अच्छा ठीक है, बोलेंगे नहीं तो हम जा रहे हैं, आप समझो क्या होगा, हम नहीं जानते। लक्ष्मण जी जाके दूर खड़े हो गए। सखियों ने राम जी को घेर लिया। जब सखियों ने घेरना शुरू किया तो राम जी बोले भाई साहब कहाँ चले गए, घेरा जा रहा है। लक्ष्मण जी बोले नहीं, आप तो मौन धारण किए थे ना, आप बोलेंगे नहीं, आप समझिए हम नहीं जानते, हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। सखियों ने राम जी को घेर लिया और घेर कर सखियां लगी गाली देने।
लगी गरियाने, कहती हैं देखो कहां से काला कलूटा दूल्हा आ गया है। इतना काला दूल्हा होता है, कहां हमारी किशोरी, कहां ये दूल्हा। कहती हैं अरे दूल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, 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 काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, 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 कुसुमत मन माने, लली के रंग बादामी, कुसुमत मन माने, लली के रंग बादामी, दूल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। नैन कजरारे अधर अरुणारे, नैन कजरारे अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, नैन कजरारे अधर अरुणारे, नैन कजरारे अधर अरुणारे, मधुर मधुर मुस्कान, लली के रंग बादामी, मधुर मधुर मुस्कान, लली के रंग बादामी, दूल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। प्रेम प्रमोद को बादल तरसत, प्रेम प्रमोद को बादल तरसत, बादल बरसत, बादल बरसत, बादल बरसत, बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल तरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, सखी प्रेम रंग में रंगा, लली के रंग बादामी, दूल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। सखिया राम जी को घेर कर गाने लगी, प्रभु का सिर मारे संकोच के नीचे झुका। उसी समय बाबा कहते हैं गावही छवि अब लोग की सहेली, गावही छवि अब लोग की सहेली, 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 गावही छवि अब लोग की सहेली, गावही छवि अब लोग की सहेली। तब तक सिय जयमाल राम उर मेली, सिय जयमाल राम उर मेली। अब मगन भई मिथिलानी, लली के रंग बादामी, दुल्हन भई मिथिलानी, लली के रंग बादामी, दूल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दूल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जैसे माँ ने प्रभु के गले में जयमाल डाला, बाबा कहते हैं पुर अर व्योम बाजने बाजे, पुर अर व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे, खल भय मलिन साधु सब राजे, नाच ही गावही विबुध बधोटी, नाच ही गावही विबुध बधोटी, बार बार कुसुमांजलि छोटी, बार बार कुसुमांजलि छोटी, जहाँ तहाँ विप्र वेद गुण करही, जहाँ तहाँ विप्र वेद गुण करही, वंदे बिरुदावली उच्चरही, वंदे बिरुदावली उच्चरही,
जैसे माँ ने प्रभु गले में जयमाल डाला, पूर्ण नगर, व्योम, आकाश, सब जगह वाद्य बजने लगे, सखियां बधाई गाने लगी, देवता पुष्प की वर्षा करते हैं, चारों तरफ आनंद उत्सव चल रहा है। जयमाल के बाद अब दूत पत्र लेकर कल जनकपुर से अयोध्या जाएंगे, तो अयोध्या से श्री चक्रवर्ती जी महाराज बारात लेकर जनकपुर आएंगे। तो खूब धूमधाम से कल हम और आप यहाँ पर श्री सीताराम विवाह महोत्सव मनाएंगे। हमारी ओर से कल सबको आमंत्रण है। एक बात सुनने में आई कि 7 बजे के बाद घर जाने में थोड़ा विलंब हो रहा है लोगों को, तो हम तो कथा सुनाने आए हैं। आप लोग 3 बजे आ जाओ तो हम 3 बजे बैठ जाएंगे, हमारे पास काम ही क्या है। लेकिन आप लोग 5 बजे आते हैं, इसलिए हम 4 बजे आते हैं। तो कितने बजे आप लोग आएंगे आप बताइए, कितने बजे आप लोग आएंगे बताइए, मैं पूछ रहा हूं। 3 बजे, पीछे 4 कह रहे हैं। अनुपम जी कितने बजे? 3 बजे? 3 बजे आप लोग आ जाएंगे ना? 3 बजे 4 लोग बैठे रहते हैं बाबा, ठीक ना? हम तो आपको कथा सुनाने आए हैं ना, हम जब 3 बजे शुरू करेंगे तो 7 बजे बंद कर देंगे। अब आप आओगे 5 बजे तो 6 बजे तो मिलेगी 1 घंटे कथा आपको। 3 बजे से कल हम और आप बैठेंगे। प्रार्थना है कि आप लोग थोड़ा समय का ध्यान रखें, नहीं 3 बजे तो 3:30 बजे तक तो आ ही जाइए, ठीक ना? तो कल सीताराम विवाह में हम और आप पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए हरे राम 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 सीताराम राम राम, 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करौ कल्याण, राम लखन श्री जानकी सदा करौ कल्याण, हरे राम 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 सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान जी की, बाल कृष्ण भगवान जी की, उमापति महादेव जी की, पवन सुत हनुमान की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, आज के आनंद की जय जय श्री सीताराम। कल कथा के बाद राम जी की बारात निकलेगी, इसलिए बारात में चलने के लिए ना खूब बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर कपड़ा पहन के, जीव की बारात में जाते हैं तो कितना बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, तो कल सबसे सुंदर सुंदर जो कपड़ा होगा कल पहन के आएंगे। और कथा के बाद भगवान के बारात में हम और आप बाराती बन के सम्मिलित होंगे। फिर मंदिर में ना, मंदिर में भगवान सीताराम जी का विवाह संपन्न होगा कल रात्रि में। आइए आरती का आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिया
पर कृत मुकुट सोहे सोहे, चंद्रिका की छवि मन मोहे मोहे, लखन सेवा बलिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। कपोलन पेयल के झलके झलके, हसन पे बिजुरी सी चमके चमके, रेख कजरारे नैनन के, लखन सिया जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी। धन्य सरयू निर्मल नीरा नीरा, भरत रिपु दलन महावीरा वीरा, चरण सेवा धनुधारी के, लखन सिया जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी। जिए जुग श्यामलता जोड़ी जोड़ी, भजोर मन सब माया तोड़ी तोड़ी, तरसहित युगल बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी, लखन सिया जनक दुलारी, लखन सिया जनक दुलारी। हरि ओम जगेन जगमय जगन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नतेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नाग्रजातिकरवेलरसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणं परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। आप सभी आए हुए भक्तगणों को सादर जय सिया राम। आप सभी भक्तगणों से निवेदन कि जिन भी भक्तगणों को महाराज श्री के द्वारा गाए गए 9 दिवसीय श्री राम कथा की